आने का शौक नहीं, इनफैक्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, मतलब मेरा पाकिस्तान में तो मेरा यहाँ पे लिविंग नहीं था, स्टडीज़ यहाँ पे नहीं हुई, और जिस तरह से मतलब कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी या काम करूँगी, इस तरह से कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान आए और यहाँ पे रहे, आई थिंक मेरे साथ तो ये एक इत्तेफाक हुआ है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हूँ। लेकिन आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एजाज सुरानी साहब की जगह कोई और आते, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ना होता। लेकिन निरमा अच्छी है, मज़े की बात है कि उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है शोबिज़ में। पहला गाना में उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया, वो गाना था कोई सपनों में रोज़ आता है। ये मैं आपको वीडियो दूंगा, आप निरमा को पहचानेंगे नहीं, ये निरमा है। बहुत काफ़ी मोटी आई उसमें। कोई सपनों में रोज आता है, देख कर मुझको मुस्कुराता है। ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसे होते हैं, मतलब एक अजीब सा एक कॉन्सेप्ट तो है ना, जो है वो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो चाहे हॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, कोई भी हो, कि कौन बार बार आ जाते हैं। आई वाज बॉर्न इन पाकिस्तान, लाहौर, लेकिन मेरा स्टडीज़ और सारी परवरिश जो है वो कुवैत में हुई, और कोई 5 साल हो गए हमें पाकिस्तान में शिफ्ट हुए, सेटल्ड हुए। एंड अभी जो मैंने लास्ट टाइम एक और लव स्टोरी मेरी रिलीज़ हुई है, उसमें मेरा रोल बहुत डिफरेंट है। आई डोंट नो, आई थिंक आफ्टर कर्ज और आफ्टर सैयद नूर्स पिक्चर राजा पाकिस्तानी, लोग पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मी बिकॉज दे वांट टू सी कि भाई मैं मुझ में परफॉर्मेंस भी मुझे देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस में भी और ग्लैमर में भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के कमेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपकी परफॉर्मेंस तो है ही अच्छी, लेकिन आप ग्लैमरस भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन वो कहते हैं कि आपका उसमें थोड़ा, हम जितना चाहते थे, जिस तरह से कर्ज में आपका एक्सपोजर था, उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। आपने मोबाइल्स बंद रखे, उतना ज़्यादा उसमें एक्सपोजर नहीं था। तो मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि लोग मुझसे कुछ लाइक एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्टेशंस बंधाना, एक्सपेक्टेशंस होना इतनी जल्दी मेरे लिए, अगर लोग की एक्सपेक्टेशंस, इट मीन्स के उन लाइक इट मीन्स के देयर इज समथिंग वेरी गुड अबाउट मी, और मुझे मेरा काम उनको पसंद आया, अच्छा लगा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो और थोड़ा सा बुरा इसलिए लगा क्योंकि उसमें भी बहुत शौक से, थैंक यू, ख्याल आ गया इनको मेरा तो उसमें भी मैंने बहुत शौक से काम किया। एनीवे, तो ये सारे सिलसिले तो चलते रहेंगे, क्योंकि आगे भी ये बात होती रहेगी, तो हम बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम है, मैं आपको। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ सिंगर, आई डू लव म्यूजिक, but it's not that I want to become a singer, because I think singing and acting, these are two sea, मतलब आप 2 समुद्रों में एक साथ गोता नहीं खा सकते। पहले आप एक चीज़ में तो यू नो यू शुड राइज इन वन थिंग, देन आप दूसरी चीज़ में जाते हैं। आई थिंक वो एक अजीब सा उसको क्या कहेंगे, एक अजीब सा इत्तेफाक है कि मैंने वो लिप सिंक किए, परफॉर्म किए हैं वो गाने, जैसे चनमकना है, बत्तियां बुझाई रख दी, वो सब मैंने परफॉर्म किया, लिप सिंक किया, नहीं गाया नहीं है। और पीपल थिंक्स कि वो मैंने गाया, तो मतलब उनको मेरी परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल लगती है कि वो मैंने ही गाया। आपने लिप सिंक किया, लेकिन आप स्टेज पे गाने गाती हैं? नहीं, मैं स्टेज नहीं करती, लोकल नहीं करती हूँ, बाहर अभी मैंने एक शो किया इंडिपेंडेंस डे का अमेरिका में, तो पीछे क्लिप चला था, अभी लिप सिंक करेंगे। हाँ, लिप परफॉर्म लाइक जो होता है, मतलब एक्ट्रेसेस जो करती हैं वो ही। क्या करती है बताए ना, मैं सवाल थोड़ी आएगा, आप बताए ना। नहीं तो ये भी आप कर रहे हैं सारा, लाइक यू आर डूइंग इट, रिकॉर्डिंग हो रही है, नॉट तो मुझे बताओ कि नहीं आपने क्या, दिस इज वेरी बैड। पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, हो सकता मैं कहती मैंने ही गाए, हो सकता मैं कहती मैंने ही गाए, हो सकता मैं कहती मैंने ही गाए। चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर दकना के नजरा रस नैना दा चखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना। बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि पूरी दुनिया में जब सिंगर एल्बम करता है अपना, तो उसके लिए वो मॉडल ज़रूर रखता है वीडियो के लिए, और अगर वो मॉडल ये कहे कि वो गाना उसकी वजह से हिट हुआ है, तो इसमें वो सब लोग जिनकी मेहनत शामिल है वो सब सत्यानाश हो जाती है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगर ने मेहनत की है,
जो म्यूजिशियंस ने मेहनत की है, जिसका वो आइडिया है, उसको एक साइड पे रख के अगर आप ये कहें कि ये गाना मेरी परफॉर्मेंस की वजह से हिट हुआ है, तो मैं इस चीज़ को मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। नहीं नहीं, आई विल नॉट। मैं दूसरों के क्रेडिट्स कभी नहीं लेना चाहती हूँ। उफ। लेकिन अगर आप किसी की वोकल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में, तो बराए मेहरबानी उसमें ये ज़रूर कहें कि ये गाना जो है ये फ़लाँ का है, फ़लाँ एल्बम में से है। क्या कहाँ बोल दिया करूँ, मतलब जहाँ भी आप गाती हैं, हाँ। लिप सिंक करती हैं, आप बोल दिया कहीं कि एक्चुअली आवाज में गाया आप हुआ है। अनाउंसमेंट खुद नहीं कर रहे होते हैं ना अपनी, यू आर नॉट सपोज टू डू, आप खुद अपनी अनाउंसमेंट तो नहीं करते हो। अब जैसे बत्तियां बुझा रख दी मैंने एक गाना किया, उसमें बुशरा अंसारी और अनवर मकसूद साहब अनाउंसमेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि शाज़िया मंजूर का गाया हुआ गाना निर्मा इससे परफॉर्म करेंगे। लेकिन हुआ यह है कि जब भी वो गाना टीवी पे आया है, ना एल्बम का जिक्र आया है ना मेरा जिक्र आया है, हमेशा यही जिक्र आया है कि चंद मखना, निर्मा आपको चंद मखना सुना रही हैं। हाँ, चंद मेरे मखना, हाँ वो शाज़िया मंजूर ने गाया था। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि जिसका क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। कहाँ नहीं नहीं नहीं, कि अगर निर्मा को अपना मतलब चाहिए एक्सपोजर ज़्यादा, टीवी पे आना चाहती हैं या उनको ये शौक़ है, तो उनको चाहिए कि वो बजाय इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि ये फ़लाँ गाना जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ ये मेरा है, उनको चाहिए कि अपनी फ़िल्मों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शी इज़ एन एक्ट्रेस, वो कोई सिंगर नहीं है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि उनको अब छोड़ देना चाहिए, ये उनको फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। In childhood I was a very shy girl basically. कैसे थी शायद, जूम इन करें तो दिखाएं शायद कैसे। Shy? No, not like this. Shy means you know all the वो बच्चे नहीं होते जो यूँ करके यूँ 24 घंटे मैंने नहीं बात करनी आपसे, नहीं मम्मा, इस तरह की जो हरकतें नहीं करते उस तरह के बच्चे होती। उसके बाद जब थोड़ी सी और बड़ी हो गई तो उसमें ये था कि जब स्कूलिंग होनी शुरू हो गई तो उसमें था कि थोड़ा सा बेहतर हुआ, लोगों से कम्युनिकेट करना, बच्चों के साथ खेलना। मतलब जैसे से बड़ी हो रही थी बच्ची हो रही थी, मामा कहते तुम्हारा ऑपोजिट हुआ है सारा कुछ ना। लाइक मैं जब 10th क्लास में थी तो आई वॉज लाइक घर में हो तो घर सर पे उठाया हुआ, स्कूल में हो तो स्कूल सर पे उठाया हुआ, इस तरह से। बट आई वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इस वजह से सारे जो टीचर्स वगैरह थे मुझे बहुत बर्दाश्त करते थे और बहुत प्यार करते थे। आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट मी, माई बेसिक स्ट्रेंथ इज़ माई परफॉर्मेंस, ठीक है। बिकॉज फोटोजेनिक होना, खूबसूरत होना, वो तो आपके बस में नहीं होता, या वो आप होते हैं या नहीं होते। सो लकीली मैं खूबसूरत हूँ। नो आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ, मतलब आप ये ना समझिएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो ये है कि मेरी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो मेरी परफॉर्मेंस है, एंड आई एम वेरी लकी कि ये मुझसे कैसे क्यों हो जाता है, मेरे अंदर ये आमद और ये चीज़ें किस तरह से आती हैं। बिकॉज शायद मुझे अपने काम का बहुत शौक़ है, बहुत लगन से शौक़ से करती हूँ, तो मुझे इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत हेल्प मिलती है, मेरे काम में बरकत होती है और बेहतर काम होता है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट मी, आई डोंट नो व्हाट पीपल